सर्वमंगल मांगल्य शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी भक्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और पहले दिन जो 10 महाविद्याओं में से पूजा की जाती है वह पहली महाविद्या है माँ काली की। इस वीडियो में आज माँ काली की पूजा का महत्व, विधि, कथा सब सुनेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा का नियम है। गुप्त नवरात्रि में आइए जानते हैं माँ काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान करते हैं या परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। और जो गृहस्थ लोग हैं वो माँ काली के साथ माँ शैलपुत्री के स्वरूप की भी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ काली की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर स्नान करके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़के उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर अपना साफ कपड़ा बिछाएं आप और घट स्थापना करें। घट स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे, स्टील का पात्र जल में भरकर चौकी पर रखें। इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, क्योंकि माँ दुर्गा की प्रतिमा में हम सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरी विधि विधान से श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अगला स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्तम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें मिलती है। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुननी चाहिए और इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। और माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आइए सुनते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भी भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ
और माँ काली के इस क्रोध के संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर शमशान पर लेट कर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। यह कथा यहीं पर संपूर्ण होती है और कथा सुनने के बाद हमें माँ काली के मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। 1 माला या 2 माला या 5 माला, 11 माला, ये आपके अपने ऊपर है, आप कितनी माला जप कर सकते हैं। माँ काली का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अब सुनते हैं माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी, दावन दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सारी, सो सी हो सी तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारे तिरे हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जय माता की। एक ही वीडियो में आपको आरती, कथा, पूजा, महत्व सब समझा दिया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी कथा और इसके महत्व के बारे में जान सकें। आप अपनी इच्छा से, जितनी आपसे इच्छा बन पड़े उतनी आप माँ की पूजा कीजिए। माँ अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई पुकार अवश्य सुनती है। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे अगले दिन 9 दिन के सभी कथाओं के सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।